केजीएमई की तरफ से आपकी बड़ी अपडेट। अगर आपने ये एग्जाम दिया था 14 तारीख को और जिन्होंने इनका एग्जामिनेशन होल्ड पे, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं इस पेज पे को, तो आप बड़ी बात ही जानते होंगे। अब यहाँ पे से जो ग्रेविनेंस का जो ऑप्शन था यहाँ पे दिखता था, वो तो पहले ही ऑडिशन था पर अब हटा दिया गया। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, यहाँ पे आप नीचे जब आप आएंगे, जैसे आपको दिख रहा होगा ये कुछ पोस्ट है जो अभी होल्ड पे पड़ी हुई है, जिनका एग्जामिनेशन जैसे ही होगा वैसे ही मैं अपडेट करूंगा, पर अभी नहीं हुआ है। ठीक है, और जिनका एग्जामिनेशन हो गया वो ये है जिनका 14 तारीख को एग्जामिनेशन हुआ था। शायद आप लोगों को नहीं पता हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो एक नोटिस जारी हुआ था रिगार्डिंग, पर यहाँ पे कोई वैसे अगर साइट पे जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा, इसी में पंचोल था। ठीक है, दिस इज द इन्फॉर्म फॉर द रेस्पेक्टिव पेपर। ठीक है, और फॉलोइंग द रिव्यू फॉर द क्वेश्चंस एंड द शॉर्टकट में बताऊं, ये जो नीचे ये जो 3-4 पेपर दिए गए हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर, टेक्निकल ऑफिसर ईएनटी, टेक्निकल ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, ओटी असिस्टेंट, टेक्निकल डायग्नोसिस एंड रेडियोलॉजी, तो इन सब में इतने क्वेश्चन गलत थे। ठीक है, और इन सभी क्वेश्चनों में अब आप कहोगे कि भाई नेगेटिव मार्किंग हुई, क्या हुआ, क्वेश्चन कट के मिले, क्या मिला, इन सब के आपको एक एक नंबर अलॉटेड किए गए हैं ऑल कैंडिडेट। ऐसा नहीं है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल जिसने अटेम्प्ट किया हो उनको, ऐसा नहीं है। फॉर द ईच कैंसिल क्वेश्चन इन द रेस्पेक्टिव पेपर द 1 मार्क वाज अलॉटेड टू ऑल कैंडिडेट हु अपीयर्ड फॉर दैट द स्पेसिफिक पेपर। ठीक है, the declared examination score already incorporated and this adjustment and the reflect the final scores and correct marks. ठीक है, please prefer to table the below the number of the question cancel in each paper. अब यहाँ पे ईच पेपर का जो मतलब समझ में नहीं आया, ईच पेपर का है कि यहाँ पे ये भी मतलब हो सकता है कि भाई एक ही पेपर इनका हुआ जो, ठीक है, और किसी का ये भी हो सकता है कि भाई इन लोगों का एक ही एक पेपर हुआ। अब या लेकिन एक चीज कैसे हो सकती है कि मल्टीपल शिफ्ट में अगर पेपर हो रहा है तो दोनों पेपर तो सेम आ ही नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने जो पेपर दिया था और उससे मेरी पहली वाली शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, उसके पेपर लेवल उसके क्वेश्चंस और जो मेरे क्वेश्चंस आए थे वो काफी डिफरेंस थे। अब इसमें जैसे कि उन्होंने कहा है कि कंप्यूटर प्रोग्रामर के 8 क्वेश्चन गलत थे, ये 8 क्वेश्चन क्या दोनों ही शिफ्ट वालों के गलत थे या फिर केवल इंडिविजुअल गलत थे? अब ये चीज किस आधार पे की गई है इसका कुछ पता नहीं। अगर आप लोगों जो व्यूअर्स हैं या फिर जो अभी सब्सक्राइबर हैं जो भी हैं, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट में आप भरे हो, ठीक है, अगर क्या आपने ग्रेविनेंस दिया था क्वेश्चनों के लिए? क्योंकि अगर दिया होगा तो अब जैसे कि ईएनटी वाले में बताओ 12 क्वेश्चन गलत है, ठीक है, उनको 12 नंबर मिले हैं। ठीक है, और मैं ऐसे कईयों को जानता हूं जो 12 नंबर में टॉप 1 में पहुंच जाएंगे, जिनके इतने नंबर हैं ये 12 नंबर में टॉप 1 में पहुंच जाएंगे। दूसरा, अब यहाँ पे एक चीज और लाइन लिखी हुई है कि एक सेकंड रुकना, द इन्फॉर्म द ऑल द कैंडिडेट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट द फॉर द इज द कैंसिलेशन ऑफ द पेपर रेस्पेक्ट the number of the questions listed in the below the corresponding examination were cancelled due to the typo error and ambiguity error। तो अगर टाइपिंग एरर की वजह से मोस्टली ये क्वेश्चंस गलत हुए हैं, ये इन्होंने बोला है। अब अभी कुछ कमेंट, इस पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी केजीएमए पे, तो उस पर किसी ने कमेंट किया था कि भाई उसमें एक क्वेश्चन था जो माइकोबैक्टीरियम टीबी ट्यूबरक्लोसिस, क्या नाम, क्या चीज ध्यान रहती है, क्या चीज बोलनी थी, ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी के बारे में, उसमें जो क्वेश्चन आया था उसमें कुछ ऑप्शन में इश्यूज थे। ठीक है, अब इस तरीके से अगर होता तो अगर वो बंदा अपना रिप्रेजेंट करता तो ये, और जैसे फार्मासिस्ट है या फिर जो इसके और भी जो पोस्ट हैं, ठीक है, उनमें भी कोई ना कोई गलती जरूर होगी क्वेश्चनों में, पर ये इतने ही ओपन अप क्यों हुए? दूसरी बात ये आती है कि चलो अच्छा है ओपन अप हुए, मैं आप सबसे यही बोलना चाहूंगा, क्या आप लोगों ने इसके रिगार्डिंग ग्रेविनेंस किया था, या ये रेस्पॉन्स जो शो कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आप लोगों ने भी शो किया था, या जस्ट टू बी ऑलरेडी है कि मतलब संस्था अपनी तरफ से कह रही है कि इनके इतने क्वेश्चन गलत है, इनके इतने क्वेश्चन गलत है? तो यहाँ पे आपकी बात, यहाँ पे ये बात खत्म होती है। नेक्स्ट, अब जो भी अपडेट है, अब जैसे कि मैं आप लोगों से ये जरूर कहूंगी, आप लोग जरूर इसको रिव्यू करें एक बार, ठीक है, अपना अपना मतलब विचार करें कि हमने डाला था कि नहीं डाला था, या कितने डाले थे। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रेचुलेशन है उन सभी के लिए कि भाई कुछ तो गलत हो गया, कुछ नंबर तो मिले कुछ तो, लेकिन हाँ ये है कि ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो सब बराबर ही है यहाँ पे, है ना, ये चीज आप लोगों के माइंड में आ रही होगी, पर ऐसा नहीं है, कुछ भी हर कोई बराबर नहीं होता। नेक्स्ट,